मौका मिलते ही सुग्रीव ने कुंभकर्ण के नाक और कान अपने दांत से काट लिए और गरज कर आकाश की ओर चल दिए। जैसे ही कुंभकर्ण ने यह देखा तो उसने सुग्रीव के पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पटक दिया। पर सुग्रीव बड़ी फुर्ती से उठे और उसको बहुत मारा और वहां से निकलकर भगवान के पास आ गए। इधर नाक कान कट जाने पर कुंभकर्ण को बहुत ग्लानि हुई और वह क्रोधित होकर वहां पहुंचा जहां वानर सेना थी। एक तो आकृति में भयंकर, दूसरा नाक कान कटे होने के कारण कुंभकर्ण और भी भयानक हो गया था। उसे देखते ही वानर सेना में भय उत्पन्न हो गया और वह रघुवंश मणि की जय जयकार करके एक साथ वृक्षों और पहाड़ों के समूह उस पर फेंकने लगे। पर इसका कुंभकर्ण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह वानर सेना को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। किसी को तो उसने मसल मसल कर मार डाला और किसी को ऐसे निगल गया। पेट में गए भालू और वानर उसके मुख और कान और नाक के रास्ते से निकल निकल कर भागने लगे। इस तरह सारे वानर योद्धा भाग खड़े हुए और वे लौटाने पर भी नहीं लौट रहे थे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था और पुकारने पर वे कुछ सुन भी नहीं पा रहे थे। यह देखकर राक्षस सेना भी वहां आ गई। जब श्री राम ने देखा कि वानर सेना व्याकुल है तो वे बोले, हे विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण, तुम सेना को संभालो, मैं इस दुष्ट के बल को देखता हूं। फिर प्रभु ने सबसे पहले धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर श्री राम ने एक साथ 1,00,000 बाण छोड़े, जिससे राक्षसों के पांव, छाती, सर और भुजदंड कटने लगे। उसमें से कईयों के तो 100-100 टुकड़े हो गए, पर जो घायल हो जाते वह उठते और फिर लड़ने लगते। प्रभु के बाणों ने क्षण भर में अनेकों भयंकर राक्षसों को काट दिया। अपना कार्य करने के पश्चात वे सभी बाण प्रभु के तरकश में आ गए। यह देखकर कुंभकर्ण ने सोचा कि श्री राम ने क्षण भर में राक्षस सेना का संहार कर दिया। तो उसने क्रोधित होकर सिंहनाद किया और भारी भारी पर्वतों को उखाड़कर वानरों पर डालने लगा। बड़े बड़े पर्वतों को अपनी सेना की ओर आता देखकर प्रभु ने उन्हें भी काटकर धूल के समान चूर कर दिया। फिर रघुनाथ जी ने अपने धनुष तान कर भयानक बाण छोड़े, जो कुंभकर्ण के शरीर में धंसकर पीछे से ऐसे निकल गए जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से गेरुआ रुधिर ऐसे बहने लगा जैसे काजल के पर्वत से गेरू के नाले बह रहे हों। कुंभकर्ण की यह हालत देखकर रीछ और वानर दौड़कर उसके पास आ गए, पर उनके समीप पहुंचते ही वह जोर से हंसने लगा और गरजकर वानरों को उठा उठाकर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ और वानरों के झुंड भागने लगे और श्री राम से रक्षा की गुहार करने लगे। यह सुनते ही श्री राम ने सेना को पीछे कर दिया और अकेले ही आगे बढ़ गए और उन्होंने एक साथ 100 बाण छोड़े, जो कुंभकर्ण के शरीर में जाकर समा गए। बाण के लगते ही क्रोध में भरकर वह दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। यह देखते ही श्री राम ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह अपने दूसरे हाथ से पर्वत लेकर दौड़ा तो प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था जैसे मंदराचल पर्वत हो। फिर वह गुस्से से चिंघाड़कर मुख फैलाकर दौड़ा। यह देखकर देवता डरकर
जोर जोर से पुकारने लगे। जब प्रभु ने देवताओं को भयभीत देखा तो उन्होंने अपने बाण से उसके मुख को ही भर दिया। फिर भी महाबली कुंभकर्ण पृथ्वी पर नहीं गिरा और मुख में बाण को लिए हुए वह प्रभु की ओर दौड़ा। तो प्रभु ने एक तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और वह सर सीधा रावण के आगे जा गिरा। कुंभकर्ण का सर देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि छूट जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। इतना होने पर भी कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ बिना सर के ही दौड़ रहा था, जिसके कारण पृथ्वी धसी जा रही थी। तभी प्रभु ने उसके धड़ को भी काटकर 2 टुकड़े में कर दिया। वानर भालू और निशाचरों को अपने दोनों धड़ों के टुकड़ों के नीचे दबाते हुए वे दोनों धड़ पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। यह देखकर देवता हर्षित होकर श्री राम की स्तुति करते हुए फूल बरसाने लगे। फिर श्री राम रणभूमि में आए और कुंभकर्ण जो नीचता और पाप की खान था उसे भी श्री राम ने अपना परम धाम दे दिया और दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं वापस लौट गईं। कुंभकर्ण के संहार के बाद दोनों सेनाएं वापस लौट आईं। इधर श्री राम जी के शिविर में वानर सेना बहुत उत्साहित थी। उधर रावण कुंभकर्ण का सर कलेजे से लगाकर बहुत विलाप कर रहा था। तभी मेघनाथ वहां आया और उसने बहुत प्रकार से अपने पिता को समझाया और उनसे कहने लगा, पिताजी आप दुखी मत होइए, कल रणभूमि में आप मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। मैंने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया है वह अभी तक आपको भी नहीं दिखलाया। और इसी तरह की डींगे मारते मारते मेघनाथ ने सवेरा कर दिया और लंका के चारों द्वार पर अनेकों वानर आकर डट गए। इधर काल के समान वीर वानर थे, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस थे। दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने अपनी अपनी जय के लिए लड़ना शुरू कर दिया। तभी अपने उसी रथ पर सवार होकर मेघनाथ आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानर सेना में भय छा गया। वहां शक्तिशूल तलवार एवं वज्र वहीं आकाश से ही चलाने लगा और साथ ही साथ बाणों की वर्षा भी करने लगा। आकाश में चारों ओर बाण छा गए और पकड़ो पकड़ो मारो मारो की ध्वनि सुनाई देने लगी। पर जो मार रहा था पता नहीं चल रहा था कि वह कौन है। पर्वत और वृक्ष लेकर वानर आकाश में दौड़े, पर कोई ना मिलने पर वह वहां से लौट आए। मेघनाथ ने अपनी माया से रास्तों, घाटियों और पर्वत की कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए और कहीं कोई रास्ता ना दिखने पर सारे वानर व्याकुल हो गए। और साथ ही साथ मेघनाथ ने हनुमान, नल, नील और अंगद को भी व्याकुल कर दिया। तभी उसने लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को भी बाणों से छलनी कर दिया। फिर वह श्री राम से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ रहा था वह सांप बनकर सबको लगते। तभी श्री राम नागपाश के वश में हो गए और रण की शोभा के लिए प्रभु ने स्वयं को नागपाश में बांध लिया। यह देखकर देवता बहुत भयभीत हो गए और साथ ही साथ सारी वानर सेना भी भयभीत हो गई। और तभी वहां दुष्ट मेघनाथ प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्ट, खड़ा रह, आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर मेघनाथ को बहुत क्रोध आया और वह बोला, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा समझकर तुझे छोड़ दिया था, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ललकार रहा है। इतना कहकर मेघनाथ ने त्रिशूल चला दिया तो जामवंत ने
अपनी ओर आते हुए त्रिशूल को हाथ से पकड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। त्रिशूल लगते ही मेघनाद पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही जामवंत ने उसे अपने पैर से पकड़कर उठाया और घुमाकर लंका में फेंक दिया। इधर नारद जी ने गरुड़ को श्री राम के पास भेजा और वे सारे माया रूपी सर्पों के समूह को खा गए। माया से रहित होकर सभी वानर बहुत हर्षित हुए और फिर पर्वत, वृक्ष और पत्थर धारण किए हुए सारे वानर दौड़े। यह देखकर सारे निशाचर भागकर किले पर चढ़ गए। इधर मेघनाद की जब मूर्छा टूटी तब अपने पिता रावण को सामने देखकर उसे बहुत शर्म लगी और उसने कहा कि मैं अजेय होने के लिए यज्ञ करूंगा। यह कहकर वह तुरंत पर्वत की गुफा में चला गया। इधर विभीषण ने विचार कर श्री राम से कहा, हे प्रभु, देवताओं को सताने वाला मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि वह सिद्ध हो गया तो मेघनाद को जल्दी कोई जीत नहीं पाएगा। यह सुनकर श्री राम ने अंगद आदि सभी वानरों को बुलाया और कहा, सभी लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस कर दो और उसे ऐसे उपाय से मारना कि उस निशाचर का नाश हो जाए। और फिर वह जामवंत, सुग्रीव और विभीषण से कहते हैं कि तुम सब सेना सहित इनके साथ रहना। प्रभु की आज्ञा सुनते ही लक्ष्मण कमर में तरकश कसकर धनुष पर तीर चढ़ाकर बोले, यदि आज मैं उस मेघनाद को मारकर नहीं लौटा तो मैं प्रभु का सेवक नहीं कहलाऊंगा। यह कहकर लक्ष्मण जी श्री राम के चरणों में सर नवाकर चल दिए। उनके साथ अंगद, नल, नील आदि सभी उत्तम योद्धा भी थे। वानरों ने गुफा में जाकर देखा तो मेघनाद खून और भैंसे की आहुति दे रहा था और तभी वानरों ने वहां पहुंचकर उसके यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और इतना करने पर भी जब वह नहीं उठा तो सभी वानर मिलकर उसकी प्रशंसा करने लगे, पर वह तब भी नहीं उठा तो वानरों ने उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग खड़े हुए। यह देखकर क्रोधित हुआ मेघनाद त्रिशूल उठाकर उनके पीछे दौड़ा, पर वानर दौड़कर वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी थे। वानरों को भागते देखकर मेघनाद त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़ा। तभी वानर दौड़कर वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी थे। तभी क्रोध से भरा मेघनाद भी वहां आ गया और भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान जी और अंगद जी उसकी ओर दौड़े, पर छाती पर त्रिशूल मारकर उसने दोनों को गिरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर अपना एक प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। यह देखकर लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। तभी हनुमान जी और अंगद जी उठे और मेघनाद को मारने लगे, पर उसे उनकी मार का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वह मारे नहीं मर रहा था। यह देखकर हनुमान और अंगद वापस लौट आए। तभी मेघनाद एक चिंगाड़ के साथ दौड़ा और उसे काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत भयानक बाण छोड़ना शुरू कर दिया। वज्र के समान बाणों को अपनी ओर आता देखकर वह दुष्ट अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धरकर युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट हो जाता तो कभी छुप जाता। शत्रु को पराजित ना होता हुआ देखकर सभी वानर डर गए। तभी लक्ष्मण जी ने विचार किया कि इससे ज्यादा देर खेलना ठीक नहीं है, अब इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण का साधन किया और बाण छोड़ते ही वह मेघनाद की छाती पर जा लगा और मरते समय उसने अपनी सारी माया को त्याग दिया। और राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए।
और फिर हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और उसे लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। इधर लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास लौट कर आ गए। उधर रावण ने जब मेघनाद के वध का समाचार सुना तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी अपनी छाती पीट पीट कर भारी विलाप करने लगी। नगर के सभी लोग शोक से व्याकुल हो गए। रात बीत गई, सवेरा हो गया। रीछ और वानर फिर लंका के चारों द्वार पर आकर डट गए। तभी रावण ने अपने सभी योद्धाओं को बुलाकर कहा, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर शत्रुओं से बैर बढ़ाया है, जो आज वह यहां तक आ गए, उसको अब मैं स्वयं ही उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर रावण ने पवन के समान तेज चाल चलने वाले रथ को सजाया और फिर रावण के सारे बलवान योद्धा ऐसे चल दिए मानो काजल की आंधी चल रही हो। तभी असंख्य अपशगुन होने शुरू हो गए, पर अत्यंत गर्व होने के कारण रावण उन पर विचार ही नहीं कर रहा था। राक्षसों के हाथों से हथियार गिर रहे थे। गिद्ध, कौवे और गधे शब्द कर रहे थे। उल्लू ऐसे भयानक शब्द कर रहे थे मानो काल के दूत मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। तभी दोनों सेनाओं के आमने सामने आते ही रावण ने कहा, रे वीर योद्धाओं, तुम रीछ और वानरों को मसल मसल कर मार डालो। मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। रावण का आदेश मिलते ही उसकी सेना आगे बढ़ गई और देखते ही देखते राम की सेना पर दौड़ पड़ी। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जोड़ी चुनकर आपस में भिड़ गए। इधर रावण को रथ पर और श्री राम को बिना रथ पर देखकर विभीषण जी अधीर हो गए और बोले, हे नाथ, आपके पास ना रथ है ना तन की रक्षा करने वाला कवच। इस तरह बलवान रावण को कैसे जीतेंगे आप? यह सुनकर श्री राम बोले, जिससे जय होती है वह रथ कोई और नहीं बल्कि धर्म का रथ होता है। जिसके पास यह रथ होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। इधर रावण श्री राम को ललकार रहा था, उधर राक्षस और वानर अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे थे। तभी वानर सेना रावण की सेना पर भारी पड़ने लगी और अपनी सेना को विचलित होते देखकर रावण क्रोधित होकर दौड़ा। यह देखकर वानर हुंकार भरते हुए लड़ने के लिए सामने आ गए। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ ही डाल दिए, पर पर्वत उसके वज्र जैसे शरीर पर लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते और रावण अपना रथ रोककर वैसे ही बिना हिले खड़ा रहा। फिर वह झपट झपट कर वानर योद्धाओं को मसल मसल कर मारने लगा और यह देखकर सभी वानर रक्षा करो रघुवीर, रक्षा करो रघुवीर कहकर वहां से भागे। रावण ने जब यह देखा कि वानर उसकी पकड़ से छूट छूट कर भाग रहे हैं तो उसने अपने 10 धनुषों पर बाण चढ़ाया और बाणों के समूह छोड़ दिए और वे सारे बाण सर्प की तरह उड़ उड़कर वानरों को जाकर लगने लगे। बाणों की बौछार ऐसी थी जिससे वानरों को भागने की जगह ही नहीं मिल रही थी। रावण द्वारा छोड़े जा रहे बाण सर्प की तरह उड़ उड़कर वानरों को जाकर लग रहे थे। बाणों की बौछार ऐसी थी कि वानरों को भागने की जगह भी नहीं मिल रही थी। सभी वानर डर के मारे जोर जोर से श्री राम का नाम पुकारने लगे। अपनी सेना को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी ने कमर में तरकश कसा और हाथों में धनुष लेकर उन्होंने श्री राम को सर नवाया और क्रोधित होकर रण क्षेत्र की ओर चल पड़े। और रावण के पास पहुंचकर लक्ष्मण बोले, रे दुष्ट वानरों को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। लक्ष्मण को देखते ही रावण बोला, मेरे पुत्र के घाती, मैं तुझको ही ढूंढ रहा था।
आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने प्रचंड बाण छोड़ने शुरू कर दिए, पर लक्ष्मण जी ने उसके सारे बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने छोड़े हुए बाणों का हाल देखकर रावण ने अनेकों अस्त्र और शस्त्र चलाना शुरू कर दिया, पर लक्ष्मण जी ने उनको भी तिल के बराबर समझकर काट कर हटा दिया। फिर लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से रावण पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथियों को मार डाला। फिर रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। बाण सरों में ऐसे प्रवेश कर रहे थे जैसे पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों, और 100 बाण छाती पर मारे, जिससे रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे कुछ भी होश ना रहा। मूर्छा टूटते ही रावण उठा और फिर उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी, और वह शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती पर लगी और लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देखकर रावण उन्हें उठाने का प्रयास करने लगा, पर उसका सारा बल व्यर्थ हो गया और वह उन्हें हिला तक नहीं पाया। यह देखकर हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी को आते हुए देख रावण ने उन पर भी अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया, तो हनुमान जी घुटने टेक कर वहीं बैठ गए, पर वह पृथ्वी पर नहीं गिरे। और फिर स्वयं को संभाल कर वह उठे और उन्होंने रावण को एक घूंसा मारा, तो वह पृथ्वी पर ऐसे गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर जाता है। मूर्छा भंग होते ही रावण उठा और हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा, तो हनुमान जी बोले, मेरे बल पर धिक्कार है जो अभी तक तू जीवित है। यह कहकर हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर श्री राम के पास ले आए। यह देखकर रावण को बहुत आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण को मैं अनेकों प्रयासों के बाद भी हिला तक नहीं सका। उसी लक्ष्मण को हनुमान जी ने सहजता से उठा लिया। इधर मूर्छित लक्ष्मण को देखकर रघुवीर ने कहा, हे भाई उठो, अपनी मूर्छा को त्यागो। तुम काल के भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और क्रोधित होकर रावण की ओर दौड़े, और उसे देखते ही लक्ष्मण ने अपने बाणों से उसके रथ को चकनाचूर कर दिया और रावण की छाती पर एक साथ 100 बाणों से प्रहार किया, जिसके कारण रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखते ही रावण का सारथी उसे दूसरे रथ में डालकर लंका में ले आया। इधर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उधर लंका में मूर्छा टूटते ही हताश हो रहे रावण ने विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यहाँ विभीषण को जब यह खबर मिली तो उसने तुरंत ही जाकर श्री राम जी को बताया कि रावण जो यह यज्ञ कर रहा है उसके सिद्ध होते ही वह सहजता से नहीं मरेगा, इसलिए तुरंत वहां वानर योद्धाओं को भेजिए जो जाकर उसके यज्ञ का विध्वंस कर दें। और फिर सुबह होते ही प्रभु ने अपने वीर योद्धाओं को रावण की यज्ञ स्थली पर जाने के लिए आदेश दे दिया, और प्रभु की आज्ञा मिलते ही हनुमान अंगद सहित अनेकों वानर योद्धा लंका पर जा चढ़े और महल में वहां पहुंच गए जहां रावण यज्ञ कर रहा था। और उसे देखते ही अंगद बोले, अरे ओ निर्लज्ज, तू रणभूमि से भागकर यहां आ गया और बगुले की भांति बैठकर ध्यान लगा रहा है। इतना कहकर अंगद ने उसे लात मारी, पर रावण उनकी ओर देखा तक नहीं। रावण को कोई भी प्रतिक्रिया ना करते हुए देख वानरों ने विचार किया और उसे दांतों से काटने लगे, लातों से मारने लगे और स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर घर से बाहर खींच लाए। वानरों के इस कदम से स्त्रियां अत्यंत दीन स्वर में पुकारने लगी। यह देखते ही रावण का धैर्य टूट गया और वह काल के समान क्रोधित हो उठा
और क्रोध में वह वानरों को पैर से पकड़कर पटकने लगा। और मौका मिलते ही इसी बीच वानरों ने रावण के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। यह देखकर रावण अत्यंत निराश हो गया और यज्ञ विध्वंस करते ही सारे वानर श्री राम के पास वापस लौट आए। इधर जीने की आस छोड़ चुका रावण चल पड़ा। उसके चलते समय लंका में भयंकर अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर रावण के सरों पर बैठने लगे और काल के वश में होने के कारण वह इन होने वाले अपशगुनों को नहीं मान रहा था और अपने बचे हुए राक्षसों को बोला, युद्ध का डंका बजा दो। काल के वश में हो चुका रावण किसी भी प्रकार के अपशगुनों को मान नहीं रहा था और उसने अपनी राक्षस सेना से कहा, युद्ध का डंका बजा दो और वानर सेना पर आक्रमण करो। उसके इतना कहते ही निशाचरों की अपार सेना चल पड़ी। वे दुष्ट प्रभु श्री राम के सामने ऐसे दौड़ रहे थे जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने प्रभु की स्तुति की कि हे प्रभु, इस दुष्ट रावण ने हमें बहुत दुख दिया है। अब आप इसे अधिक खेल ना खेलने दे। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। आप इस दुष्ट का अंत कर दें। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने उठकर धनुष और बाण अपने हाथ में ले लिया और अपनी कमर में तरकश कस लिया। जैसे ही प्रभु ने धनुष बाण पर अपना हाथ फिराना शुरू किया, वैसे ही सारा ब्रह्मांड, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सब डगमगाने लगे। भगवान की शोभा देखकर हर्षित हुए देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे और साथ ही साथ उनकी जय जयकार करने लगे। इसी बीच निशाचरों की अत्यंत बड़ी सेना हाहाकार मचाती हुई आ गई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने आए जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे पर पर्वतों के ऐसे प्रहार करने लगे जैसे वह वज्रपात कर रहे हों। तभी श्री राम ने रावण की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल होने लगी। राक्षस वीर पृथ्वी पर ऐसे गिर रहे थे जैसे नदी के किनारे के वृक्ष ढह ढह कर गिर रहे हों। घायल हुए योद्धा कराह रहे थे। करोड़ों धड़ बिना सर के इधर उधर घूम रहे थे और धड़ से अलग हुए सर पृथ्वी पर पड़े पड़े जय हो बोल रहे थे। एक योद्धा दूसरे योद्धा को मार मार कर गिरा रहा था। श्री राम जी के बाणों के समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान पर पड़े हुए थे। यह देखकर रावण ने सोचा कि मेरी सारी राक्षस सेना का नाश हो गया है। अब मैं अकेला ही बचा हूँ और राम की सेना में वानर और भालुओं की संख्या बहुत है, इसलिए अब माया रचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इधर देवताओं ने भी जब प्रभु को पैदल युद्ध करते हुए देखा तो उनको अत्यंत दुख हुआ। तभी इंद्र ने तुरंत अपने रथ को एक सारथी के साथ श्री राम के पास भेज दिया और इंद्र द्वारा भेजे गए उस रथ पर प्रभु श्री राम चढ़ गए, जो मन की गति से चलता था। श्री राम को रथ पर चढ़ा देखकर सभी वानर उत्साहित होकर दौड़ पड़े। वानरों की मार राक्षसों से सही नहीं जाती थी। तभी रावण ने एक माया रची, पर प्रभु श्री राम पर रावण की माया का कोई असर नहीं हुआ। पर सब वानरों सहित लक्ष्मण जी ने माया को सच मान लिया। वानरों की सेना में लक्ष्मण जी सहित अनेकों राम दिखने लगे। बहुत से राम और लक्ष्मण को देखकर वानर और भालू अपने मन में इस झूठे डर से डर गए। अपनी सेना को इस प्रकार डरा देखकर श्री राम हंसे और उन्होंने रावण की रची सारी माया को हर लिया। यह देखकर वानर सेना फिर से हर्षित हो गई। तभी प्रभु श्री राम बोले, रे वीरों, तुम सब अब बहुत थक गए हो, इसलिए अब तुम लोग शांत मन से चुपचाप मेरा और रावण का युद्ध देखो। ऐसा कहते हुए श्री राम के आदेश पर रथ चल पड़ा
यह देखकर क्रोधित हुआ रावण गरजा और ललकारते हुए श्री राम की ओर दौड़ा और कहने लगा, अरे तपस्वी, तूने युद्ध में जिन जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। तुमने खर और दूषण को मारा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। यदि तुम रण से ना भाग गए तो आज मैं वे सारा बैर निकालूंगा, पर अब मैं तुम्हें जरूर काल के हवाले करूंगा। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है। रावण के दुर्वचन सुनकर श्री राम जी बोले, व्यर्थ की बकवास बंद करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। करने वाले लोग कभी कहते नहीं हैं। यह सुनकर रावण हंसा और बोला, तुम मुझे ज्ञान सिखा रहे हो? मुझसे बैर करते समय तुम्हें डर नहीं लगा और अब तुम्हें अपने प्राण प्यारे लग रहे हैं? यह कहते ही रावण वज्र के समान घातक बाण छोड़ने लगा और उसके छोड़े हुए बाण आकाश में चारों ओर 10 दिशाओं में छा गए। यह देखकर क्रोधित हुए श्री राम ने अग्नि बाण छोड़ दिया, जिससे रावण के छोड़े हुए सारे बाण भस्म हो गए। यह देखकर खिसियाए रावण ने तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, परंतु श्री राम ने उसे भी अपने बाणों के साथ वापस भेज दिया। रावण लगातार करोड़ों चक्र और त्रिशूल फेंकता रहा, परंतु श्री राम ने उन सभी को बिना परिश्रम के ही हटा दिया। तभी रावण ने श्री राम के सारथी को एक साथ 100 बाण मारे, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर श्री राम ने सारथी को उठाया और फिर क्रोधित होकर उठे श्री राम ने सारे बाण तरकश से बाहर निकालने के लिए आतुर होने लगे। और तभी श्री राम जी के धनुष की प्रचंड टंकार सुनकर सभी राक्षस भयभीत हो गए।